इजरायल द्वारा युद्ध की स्थिति घोषित करने के बाद नास्त्रेदमस की एक डरावनी भविष्यवाणी शायद सच साबित हुई है। फ्रांसीसी दार्शनिक ने अब से 450 साल पहले अपनी किताब में भविष्यवाणी की थी कि साल 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होगा। इजराइल फलस्तीन युद्ध ने एक बार फिर दुनिया को एक अलग बहस में पड़ने का मौका दे दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हम युद्ध में हैं। घोषणा ठीक उस वक्त हुई जब तेल अवीव सहित देश भर के अलग अलग शहरों और कस्बों में हमास की तरफ से 5000 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए गए। फिलहाल हालात कैसे हैं? इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे देश में मिसाइलों की बरसात हो रही है, जिस कारण यरूशलेम सहित इजराइल के तमाम प्रमुख शहरों में आपातकालीन सायरन बज रहे हैं। इंटरनेट पर तमाम वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें हमास के लड़ाके पैराशूट लैंडिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीमा के आसपास के इलाकों में पुलिस और हमास के सदस्यों के बीच सड़क पर झड़पें लगातार जारी है। इस खूनी खेल में हमास के लड़ाकों की तरफ से की जा रही बर्बरता की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्होंने पूरे इंटरनेट पर इस बहस को तेज कर दिया है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। जवाब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उस भविष्यवाणी पर गौर करना होगा जिसका जिक्र अपनी पुस्तक लेस प्रोफेटीज में नास्त्रेदमस ने किया था। जी हाँ, सही सुना आपने। इजरायल द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद फ्रांसीसी दार्शनिक नास्त्रेदमस की एक डरावनी भविष्यवाणी शायद सच हो गई है। मिशेल डी नास्त्रेदमस ने कहा था कि इस साल 2023 में एक बड़ा युद्ध होगा। ध्यान रहे, नास्त्रेदमस ने जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के उदय से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को गोली मारे जाने तक और 2022 में जीवन यापन के संकट तक पिछले 100 वर्षों की कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो सही साबित हुई है। अब से 450 साल पहले अपनी किताब में नास्त्रेदमस ने 2023 का जिक्र करते हुए लिखा था, 7 महीने का बड़ा युद्ध होगा जिसमें अपने बुरे कामों से लोग मरेंगे और रूएन एवरेक्स राजा के अधीन नहीं होंगे। गौरतलब है कि कई इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों को कथित तौर पर बंदी बना लिया गया है, जिनमें से कई लोगों की हमास ने बेरहमी से हत्या कर दी है। वहीं तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इस संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमास के वरिष्ठ सैन्य कमांडर मोहम्मद देफ ने हमास का समर्थन करने वाले मीडिया चैनलों पर फलस्तीनियों से ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, यह पृथ्वी पर आखिरी कब्जे के अंत की सबसे बड़ी लड़ाई का दिन है। देफ ने लोगों से कहा है कि वो अपने हक के लिए आगे आएं और अपनी जमीन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दे। इजरायल और फलस्तीन के बीच का ये गतिरोध और क्या रंग दिखाता है और कितनी बर्बरता होती है, कितनी जाने जाती है। इन तमाम सवालों के जवाब वक्त देगा, लेकिन जो भविष्यवाणी नास्त्रेदमस की तरफ से हुई है उसे इसलिए भी खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले ही उनके द्वारा कही तमाम चीजें सही साबित हो चुकी हैं। कुल मिलाकर कहा यही जाएगा कि यदि कल की तारीख में हम अन्य मुल्कों को भी इस जंग में इजरायल और फलस्तीन के नाम पर एक दूसरे से लड़ते देखें तो हमें हैरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कृपया करके कमेंट्स में अपना सुझाव या राय दें। अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। हमारे साथ बने रहने का धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।